हम लोगों ने बच्चों पर समय देना बंद कर दिया है। बच्चा स्कूल कितने बजे जाता है? सब लोग बोलो तो। 7 बजे। पापा जी कितने बजे उठते हैं? 8 बजे। बच्चा रात को कितने बजे सोता है? 9 बजे, 10 बजे। और पापा जी दुकान से कब आते हैं? 11 बजे। हमने बच्चों पर क्या दिया है? केवल हमने क्या इन्वेस्ट किया है? ओनली मनी। पैसा लगा दिया, हाई लेवल की कॉलेज और स्कूल में इसको दाखिला दिला दिया। आज की तारीख में हर बच्चे का खर्चा 25,000। आज की तारीख में हर बच्चे का खर्चा 25,000। कितना महंगा पड़ रहा है बच्चा। हमने उसको ऐसी स्कूल में दाखिला दिलाया है। ये मेरे सामने एक बच्ची बैठी है, शिवी। तो क्या हुआ कि जब उसको LKG UKG में भर्ती करने की बात आई तो उसकी मम्मी ने हमें कहा कि बाबूजी मैं उस स्कूल में उसको भर्ती करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा भर्ती करवा दो, क्या है, ले जाओ। अरे नहीं, वहाँ उस स्कूल में भर्ती कराना तो बहुत भारी काम है। बोले बहुत भारी काम है? स्कूलों में भर्ती करने में कहाँ दिक्कत है? अरे नहीं, बहुत भारी काम है। बोले मेरी जितनी अप्रोच थी मैंने सारी लगा दी, मेरे परिवार ने लगा दी, पर एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, ला मैं तेरी व्यवस्था कर देता हूँ। हाथों हाथ कहा, बोले हुक्म बाप जी, जैसा आपका आदेश। उसको बोल दो तेरा एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया, बात यहाँ तक नहीं थी। अब बात मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा भाई तेरे LKG वाले या पहली क्लास वाले बच्चे की फीस कितनी है? बोले साल की 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया तेरी पहली वाली छोरी को पढ़ाने के लिए? 1.5 लाख रुपया। महीने का खर्चा कितना आया? कितना हुआ? अरे बोलो ना। 12,500। अरे भाई साहब वो छुट्टियां कहां जाएंगी? वो 3-3 महीने की छुट्टियां मिलती है, उसके भी तो पैसे लेते ही हैं। रविवार की भी तो पैसे ले रहे हैं, सैटरडे का भी तो पैसे ले रहे हैं, और वो पैसे पर पैसे लेते जा रहे हैं। वो 1.5 लाख रुपया फीस होगी। 25,000 रुपया महीना हमारे बच्चे पर खर्चा आ रहा है। अब हम लोग क्या करें अपने बच्चों पर? केवल पैसा खर्च कर रहे हैं। हमने अपना समय देना बंद कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी मम्मा शायद आपकी भी मम्मा रोजाना शाम को बैठ करके आपको छोटी छोटी कहानियां सुनाया करती थी। और अपन लोग कहा करते थे मम्मी मम्मी कहानी सुनाओ, नहीं तो नींद नहीं आती। तो मम्मी क्या कहानी सुनाती? जब मन होता तो कहानी सुना देती, और जब थकी हुई होती तो क्या कहानी कहती? कोई बोलेगा? कौन सी कहानी सुनाती थी? जब थकी हुई होते थे तब एक था राजा एक थी रानी, दोनों खत्म। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और ऐसी कहानियां सुन सुन के अपन लोग बड़े हुए। मैं कहता हूं अपने बच्चों को समय का निवेश करो, अपने बच्चों पर समय का निवेश करो। अब वो बच्चों को लोरियां सुने तो कितना ही टाइम बीत गया होगा है? अब सारे बच्चे कौन सी लोरियां सुनते हैं? दिन भर लेके मोबाइल बैठ जाते हैं, गेम खेलते रहते हैं। मैं सबसे कहता हूं भाई गेम खेलो, जरूर खेलो। गेम खेलने से जीवन का निर्माण होता है, मनोरंजन होता है, हेल्थ परिपक्व होती है। पर मोबाइल पर गेम मत खेलो, मैदान में उतर करके गेम खेलो। क्रिकेट खेलो, कौन मना करता है? गेम खेलो ना, क्रिकेट के गेम खेलो। आपको मोबाइल में शूटिंग करने का गेम खेलना है, मैं कहता हूं मैदान में उतर करके शूट करने का गेम खेलो और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करो। गेम खेलना है तो मोबाइल पर नहीं, मैदान में गेम खेलो। पहले माँ बाप सुनाते थे बच्चों को, कहानियां सुनाते, लोरियां सुनाते, अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते। अब तो माँ बाप भी किस में व्यस्त हैं? या तो धंधे में और या फिर किस में? मोबाइल में। अभी मुंबई की बात है, वहां पर प्रतियोगिता आयोजित हुई थी मुंबई में, और प्रतियोगिता का विषय था कि जरा बताओ बच्चों कि बड़े होकर तुम क्या बनना पसंद करते हो।
किसी ने कहा अब्दुल कलाम बनना पसंद करता हूं, किसी ने कहा नरेंद्र मोदी बनना पसंद करता हूं, किसी ने कहा कि मैं कल्पना चावला बनना पसंद करूंगी, किसी ने कहा कि मैं किरण बेदी बनूंगी। पर एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं मोबाइल बनना पसंद करूंगा। लोग चौंके, भाई मोबाइल बनने से क्या होगा? बोले साहब मैं मोबाइल बनना इसलिए पसंद करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब भी घर में जाता हूं तो मम्मी के हाथ में मोबाइल, पापा घर पर आते हैं पापा के हाथ में मोबाइल। मैं जब भी देखता हूं, रात को अगर 2 बजे भी मेरी आंख खुल जाए तो दोनों के हाथ में मोबाइल मुझे नजर आता है। मुझे लगता है काश मैं मोबाइल होता तो कम से कम अपने मम्मी पापा के गोद में तो जाता, तो मुझे प्यार तो देते। आज मोबाइल इतना प्रिय हो गया कि संतान हमारे हाथ से छिटक गई, और अगर संतान हमारे हाथ से छिटक गई तो मेरे भाई बहनों, शिक्षा दिलाना अच्छी बात है, पर कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा को हम इतनी इंपॉर्टेंस दे दें कि जीवन का बाकी का सारा निर्माण हमारे हाथ से छूट जाए या छिटक जाए। इसलिए जरूरी है समय का निवेश करो, बच्चों को टाइम दो, आज से ही मन बना लो। दुकान पर जाएंगे, दुकान पर कमाएंगे, पर रात को 8 बजे अपने बच्चों के पास जरूर होंगे। रोजाना 1 घंटा बच्चों के पास बैठो। अरे जो ज्ञान टीचर नहीं दे पाता है वो ज्ञान उसका पापा दे, मम्मी दे। आदमी का असली गुरु टीचर बाद में है, मम्मी पापा उसके पहले गुरु हैं। जीवन कैसे जीना है, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, जीवन में किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सब बातें तो हमें मम्मी पापा से ही सीखने को मिलेगी। टाइम दो, उनको अच्छे संस्कार दो, उनको जीवन की विनम्रता के पाठ सिखाओ, उनको अनुशासन सिखाओ, उनको लाइफ मैनेजमेंट करना सिखाओ। क्या सिखाओ? लाइफ मैनेजमेंट करना सिखाओ। घर में आज नियम बना लो, चाहे मैं हूं या मेरा बच्चा या मेरी पत्नी, रात को 10 बज गए, 10 बजते ही घर के सारे मोबाइल ऑफ कर दो। खुद के कड़क हुए बिना तो नया सृजन नहीं हो सकता। रात को 10 बज गए, आपके घर में लगता है मम्मी थोड़ी कठोर है, मैं मम्मी को ये जवाबदारी सौंपता हूं। आपको लगता है पापा ज्यादा कठोर है, मैं पापा को ये जवाबदारी सौंपता हूं और कहता हूं रात को जैसे 10 बज गए सब अपने अपने मोबाइल लाओ। पापा 5 मिनट मोबाइल लाओ। 10 बज गए, घर का नियम 10 बजने के बाद मोबाइल बंद करो, अंदर रख दो। 10 बजने के बाद भी अगर हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमारी आंखें खराब, माइंड कमजोर, रिमेंबरशिप हमारी कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों में विनम्रता के गुण भी दो। कब बैठना, कैसे बैठना, कहाँ बैठना, सब हमें सीखना और सिखाना पड़ेगा। अब वो लोगों को पहले पंचांग नमन करते थे, दोनों घुटने टिकाकर, हाथ जोड़कर, सिर नवाकर, अब वो परंपराएं खत्म हो गई। अब तो बच्चों को कैसे प्रणाम करते हैं बच्चे? थोड़ा आपके बच्चे आपको कैसे प्रणाम करते हैं? हाथ आगे बढ़ा के बताओ कैसे। उनको झुकते बहुत तकलीफ होती है। आजकल प्रणाम पंचांग प्रणाम नहीं होता, चरण स्पर्श का प्रणाम नहीं होता, आजकल प्रणाम गोडा टच। आजकल जो प्रणाम हो गया वो कौन सा? गोडा प्रणाम, घुटना प्रणाम। अब घुटने को छुआ जाता है भाई, ऊर्जा अंगूठे अमृत बसे, वो घुटने में नहीं बसती है, वो बड़े बुजुर्गों के पांव में जाकर के एनर्जी का स्रोत हमारे भीतर आया करता है। हमें सिखाना होगा, सीखना होगा। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पर एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें और भी कई हैं। अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ाओ, और अच्छे विद्यालय का मतलब ये नहीं कि महंगा विद्यालय हो, अच्छे विद्यालय का मतलब ये है जहां पर अच्छे संस्कार भी मिलते हो, शिक्षा के साथ, वो है अच्छे विद्यालय। अपने बच्चों को मोटिवेशन और मेडिटेशन करने की भी आदत डालो। कौन सी आदत? मोटिवेशन और मेडिटेशन करने की आदत। प्रेरक कहानियां सुनाओ, उनको बताओ। अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो उसको प्यासे कौवे की कहानी बताओ, और बताओ कि किस तरह से एक प्यासा कौवा जंगलों में भटक रहा था पर अपनी बुद्धि
बुद्धि का श्रेष्ठ इस्तेमाल करके उसने किस तरह से मुसीबतों का सामना किया और आधे घड़े में पानी जो आधा घड़ा था उसको किस तरह से संघर्ष करते हुए उसने अपने प्यास बुझाई थी, किस तरह से उसने उसमें पत्थर डाल डाल करके और अपनी प्यास बुझाई थी। अपने बच्चों को कहानियां सुनाओ, अपने बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाओ, अपने बच्चों को महावीर के महान चरित्र का श्रवण कराओ, अपने बच्चों को कृष्ण की यशोगाथा